मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एसएससी की तरफ से भी। और आप जानते हैं कि अब एसएससी बोर्ड उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से पीछे उन्होंने कुछ साल काम किया। तो आपके पास मौकों की कमी नहीं। तो मेरे प्यारे के लिए वो अब आगे तैयारी कैसे करें। देखिए, एग्जाम का जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत टफ नहीं है, या मैं कहूं कि टफ है ही नहीं, बेहद आसान क्वेश्चन देने लग रहा है। अब जरूरत है संयम बरतने की। जो तैयारी आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी को कंटिन्यू करिए। कोई हड़बड़ाना नहीं है, कोई इधर उधर कोचिंग नहीं लेनी। अब वो समय चला गया कि 1-1.5 महीने में आप कोचिंग लेके बहुत कुछ पालेंगे, बिल्कुल नहीं। शांत मन से जो पढ़ रहे हैं बस उसी काम को तसल्ली बख्श आगे करते चले जाइए। एक दूसरा काम यह है कि अब रोज आप एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जितनी चीजें आपने सारी सीखी हैं, आज वक्त आ गया है उन सारी चीजों को समेटने का, सारी चीजों को समेटने का। अब बात आती है कि उनका रिवीजन कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन 2 तरीके से करना है। पहला तो टीचर्स ने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट का तुरंत एक जल्दी से रिवीजन, क्विक रिवीजन मार दीजिए। आपने क्लास नोट्स आपके पास तैयार होंगे, आपने करे होंगे अपने टीचर, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं वहां के टीचर से, या मार्केट में क्लास नोट्स हैं वहां से। जिस भी तरीके से आपके पास नोट्स हैं उस तरीके से आप उसको तैयार करिए। और जैसे ही आपके क्लास नोट्स तैयार हो जाएं, उसके बाद आप पीछे मींस के सेट उठा लीजिए। पीछे मींस के सेट उठा लीजिए किसके? 2012 से लेके अभी 2022 तक जितने भी एसएससी मींस के पेपर हुए हैं, चैप्टर वाइज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस की, जो टीचर ने कॉन्सेप्ट बताए वो सारे कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कर लिए, बस बढ़िया से वो रिवाइज हो गया क्लास नोट्स। उसके बाद अब हमें ये चेक करना है कि जो हमने पढ़ा, क्या वो एग्जाम में वही चीजें आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही है, अप्रोच क्या रखनी है, कैसे सवालों को जल्दी से करना है। तो जो मैं आपको कह रहा हूं, मींस की जो किताब जो जिसमें मींस के सारे पेपर हों, वो बुक उठानी है चैप्टर वाइज। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खोलना है और ईयर वाइज जो उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सोल्व करते चले जाना है। आपने ये हैबिट भी सीखनी है कि यहां हमें क्वेश्चन का आंसर निकालने से मतलब है, सही आंसर, उसको पूरा सोल्व करके दिखाने से मतलब नहीं है। इसलिए आपके पास ऑप्शन भी है, आप ऑप्शन की मदद लीजिए। जिस क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबल नहीं है, उसमें आप ये देखिए कि आप कितना मैक्सिमम सही परसेंटेज तुक्केबाजी का लगा सकते हैं, उस काम पे भी जाइए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। जब आपकी इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप एक मेंस की बुक अरेंज करिए जो पेपर वाइज हो। ये 2022 का मींस का पूरा पेपर 100 क्वेश्चन, 2021 मींस का पूरा 100 क्वेश्चन, 2019, 20 ऐसे चलते चले जाइए। और फिर एक सेट पूरा करिए। तो एक तो आप कर रहे हैं चैप्टर वाइज, तो उसने जो कॉन्सेप्ट आपने टीचर से सीखे हैं या जहां से भी सीखे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह तैयार हो गए। नेक्स्ट स्टेप है कि जो पेपर में आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन मिक्स आने, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रॉपर प्रैक्टिस वहां से हमें करनी है। तो जो आपकी पेपर वाइज बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे लगता है 2010 से या 2011 से 2022 तक आपके 26-27 सेट हैं जो आपको तैयार करने हैं मात्र। और वो 26-27 सेट की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद मैथ में आपको कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ और प्रैक्टिस करने की। यानी उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार आपने चैप्टर वाइज तरीके से तैयार कर लिया, तो उससे आपको पता चल गया कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आप कौन कौन से मिस कर रहे थे क्वेश्चन लगाते वक्त। जब वो एक बार खत्म हो गया पूरा पोर्शन, उसके बाद आपने पेपर वाइज बुक उठाई और पेपर वाइज उसके सारे क्वेश्चन मिक्स के सॉर्ट आउट करते चले गए। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश की तैयारी करिए। सबसे पहला काम है टीचर ने आपको जो पढ़ाया है उसको पूरी तरीके से रिवाइज करना। दूसरा, फिर मींस के ही सेट लगा लीजिए इंग्लिश के, और उसमें अपने आप को देखिए कि जो टीचर ने पढ़ाया है उसको आप कितना अच्छे तरीके से क्लिक कर पा रहे हैं एग्जाम में। नहीं कर पा रहे तो किस वजह से, उस कमी को ढूंढिए, उसको सुधार करिए। और जो अब आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा है, इसमें इसी तरीके से तैयारी करनी और कहीं कोई नया तरीका नहीं, ना कोई कोचिंग, ना किसी और तरीके से भटकना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।